नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। सागर में कांग्रेस की प्रत्याशी निधि जैन के बाद अब भाजपा के कई दावेदार सामने आ रहे हैं, जिसमें कई प्रत्याशियों के बीच टिकट के लिए घमासान मचा हुआ और जिसमें कई नाम सामने आए हैं। इनमें संध्या भार्गव, श्वेता यादव के नाम सामने आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए इन प्रत्याशियों ने सागर के विकास के लिए अहम मुद्दों के बीच पब्लिक के सामने जाने की बात कही। आप महापौर के लिए दावेदारी कर रही है, तो इसके बारे में बताइए, किस तरीके से आप काम करने वाली और आप पहले रह चुके पार्षद, तो किस तरीके से आपने अभी तक काम किया? जी, मैं पहले 2014 में पार्षद चुन के आई थी। उस समय मैं इस सागर शहर की सबसे युवा पार्षद थी। फिर बाद में मुझे MIC में भी मौका दिया गया। महापौर की जब मैंने दावेदारी की थी तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी इच्छाएँ थी कि भाई आगे, क्योंकि हर इंसान प्रगति चाहता है, तो सिर्फ इस बलबूते पे मैं महापौर की दावेदारी करती हूँ। मेरा 5-7 साल का अच्छा अनुभव, 10-15 साल का मेरे पिताजी का अनुभव, क्योंकि वो भी पार्षद रहे, MIC में भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, पार्टी में 40 साल का समय उन्होंने दिया। बहुत मेहनत पार्टी को, जब पार्टी अपना स्वरूप ले रही थी तब से अभी तक पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। तो मैं चाहती थी कि शहर के लिए मैं क्या योगदान देती हूँ। और जब आप एक पद पर पहुँचते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपको अगर उस पद के साथ न्याय करना है तो यू नीड टू डू समथिंग गुड। आपको बेहतर से बेहतर करना है और उसके लिए आपको और पावर्स की ज़रूरत है, क्योंकि पार्षद का जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर्स है, वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो एक विज़न जो मैं शहर के लिए देखती थी, जैसे मुझे कई बार लगता था कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की गाइडलाइंस लगना बहुत ज़रूरी है, शहर का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा शहर, वहीं सारा डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, डेयरी विस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा आज पे। तो इन मुद्दों पे काम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो पद पे बैठ के शायद मैं इन मुद्दों पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ, अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है। जो और जब मैं कहती हूँ मैं सीखती हूँ, तो मुझे आज ये भी पता है कि कहाँ कमियाँ रह जाती हैं, क्या लूप होल्स हैं नगर निगम में जो ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे दावेदारी करनी चाहिए थी। बाकी आपने ना महिलाओं के लिए किस तरीके का प्रयास किया है? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम महिला आरक्षण, नगरीय निकाय पंचायतों में महिला आरक्षण जब सरकार ने दिया, तो सरकार की मंशा थी कि महिलाएं सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने, और इसलिए ये आरक्षण दिया गया। और मैं हमेशा कहती हूँ और खुले मंचों पर भी कहती हूँ कि जब टिकट वितरण हो तो संगठन, पार्टियाँ इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इन टिकट्स के साथ न्याय हो, उन महिलाओं को भी टिकट जो सक्रिय राजनीति का हिस्सा हों। और जहाँ तक महिलाओं के लिए मैंने क्या काम किया, तो मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, और एवरी सिंगल डे जो मैं देखती हूँ इस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जिस तरह की क्रुएलिटी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लीगल एड का काम तो वहाँ बैठ के कर पाऊँ, और जो मैं बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। आपके बारे में किस तरीके की जो नालियाँ, शौचालय, कई तरीके की? देखिए, हमारे यहाँ मैं जब वार्ड की बात आती है तो बहुत ही शिक्षित और सभ्य वार्ड है। यहाँ लोग जो है मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। तो वार्ड की जो सबसे मेन समस्या यहाँ पर होती है, एक तो पानी की, क्योंकि घाटियों पे ये पूरा वार्ड, तो कई बार जो प्रेशर कम होता है तो पानी ऊपर तक नहीं आता था। तो 2-4 जगह जो पाइपलाइंस, नई पाइपलाइंस मैंने डलवाई कि भाई जहाँ प्रेशर लो है वहाँ हम नई पाइपलाइंस डाल के प्रेशर ऊपर तक लग पाए। सुलभ शौचालय जो 2 बनवाए गए हैं। मोस्टली वार्ड का जो, क्योंकि वार्ड बहुत घनी बस्ती है, यहाँ स्पेस नहीं है कि आप कुछ किसी भी तरह का नया कंस्ट्रक्शन कर पाएँ, सामुदायिक भवन। तो अलग से तो कुछ नहीं। रोड नालियाँ यहाँ सारी पक्की हैं, कहीं आपको कच्ची नालियाँ, कच्ची रोड नहीं मिलेगी। तो इस तरह मैंने कोशिश की बेहतर से बेहतर करने की। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरा परिचय है, मैं संध्या भार्गव हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा है। तो आप किस तरीके के मुद्दे उठाने वाली और किस तरीके से लोगों के सामने जाएंगे? मुद्दे तो विकास के ही रहते हैं, और हमारी पार्टी में विकास बहुत अच्छा हुआ है। जो कमी कसर रह गई है उसको हम लोगों को पूरा करना है। और चूँकि महिला हूँ, इस नाते मैं चाहूँगी कि महिलाओं को मैं महापौर बनती हूँ तो महिलाओं को मैं कितनी प्राथमिकता दे सकती हूँ, क्योंकि अभी तक क्या है, जितने रहे पुरुष रहे और महिलाएं रही भी हैं बीच में। तो मैंने ये देखा जब कहीं महिला बैठती है, तो जैसे आज आपको हमारे पास आने में दिक्कत नहीं हुई होगी, खैर आप तो पत्रकार हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी अगर मैं महापौर रहती हूँ तो महिला बिल्कुल निडर होके, उसकी कोई समस्या है तो निगम में आए और अपनी समस्या रखे।
जिस तरीके से पुरुष काम करते हैं महिलाएं भी करें। और जैसे योजनाएं सिर्फ पुरुषों की महिलाओं के लिए बहुत सी है, उनको हम जितना अधिक से अधिक क्रियान्वित कर सकें और महिलाओं को विशेष महत्व आप टाइम से सक्रिय रही हैं, भाजपा में रही हैं और कई अब आपके सामने विपक्ष में निधि जैन भी सामने है, तो इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? निधि जैन जी सामने है। निधि जैन के अलावा और भी कोई प्रत्याशी हो सकता था, हम लोग इसका विशेष महत्व नहीं करते। और क्योंकि हम लोगों का काम जमीनी है। बीजेपी ने संगठन आज का नहीं है, ये संगठन बहुत पुराना है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय। तो हम लोगों ने तो बूथ स्तर तक काम कर लिया है, इसलिए हम लोगों को आपने खुद देखा होगा, कितनी बार देखा होगा, हम लोग हमेशा मैदान में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को किसी का कोई डर नहीं है, चाहे निधि जैन हो या कोई। कई तरीके के मुद्दे अभी भी आज भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं तालाब से लेकर कई मुद्दे उठते आए हैं, तो इस पर किस तरीके का आपका प्रयास रहा है भाजपा की ओर से और किस तरीके से आप कर रहे हैं? आपका टिकट मिलता है और भाजपा सरकार आपको टिकट क्यों देगी, ये भी बताइए। देखिए, तालाब का जहाँ तक सवाल है, काम चल रहा है और तालाब को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप कहीं भी काम करते हैं, घर में ही काम लगता है, तो पहले घर थोड़ा सा अव्यवस्थित तो हो ही जाता है, फिर बाद में जब काम पूरा होता है तो सुंदर होता है। तालाब का भी यही है और तालाब तो ऐसा नामी ग्रामी होगा कि सब देखेंगे कि हाँ लाखा बंजारा जो था ना, उसका बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण होने वाला है, बहुत जल्दी होगा। तो आप इसके लिए ये जानना चाहूँगी कि आप अपने महापौर के लिए प्रत्याशी, आपको भाजपा क्यों टिकट दे, आप ऐसा कैसा काम करने वाले हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो संगठन सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।